हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैटकैप फाइनेंस। आज हम स्टडी करने वाले विप्रो। विप्रो की तरफ से आज दो इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। पहला अपडेट है बायबैक को लेके, दूसरा है प्रीव्यू ऑफ नेट प्रॉफिट। तो हम इन दोनों को स्टडी करेंगे, साथ ही साथ हम देखेंगे कि भाई विप्रो में अभी बाइंग पोजीशन बन रही है या नहीं, कि इसको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसको हम बायबैक के लिए भी कंसिडर करेंगे। अगर ये बायबैक के तहत कह सकते हो एक्स्ट्रा प्राइस जो कंपनी हमें पे करती है बायबैक के लिए, उसके लिए भी हमें होल्ड करना चाहिए नहीं, वो आपको एंड में पता चल ही जाएगा। तो सीधा चलते हैं न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ ये है कि भाई विप्रो ने उसके क्वार्टर 2 के जो प्रीव्यूज़ थे वो देना चालू कर दिया है, जिसके तहत इनकी जो क्वार्टर अर्निंग्स है वो बढ़ चुकी है। साथ ही साथ अगर नेट प्रॉफिट देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट भले ही थोड़ा सा कम हुआ है, बट यहाँ पे सिक्वेंशियल बेसिस पे नेट प्रॉफिट ज़रूर गेन हुआ है। सेकंड न्यूज़ थी भाई बायबैक को रिलेटेड। इन्होंने बायबैक के लिए कह सकते हो कमेटी में डिस्कस कर लिया है। कंपनी की मीटिंग्स में, एनुअल जनरल मीटिंग्स जो कुछ भी होती है इनकी, उनके अंडर उन्होंने कह सकते हो प्रपोजल तो रखा है, लेकिन इस पर अभी तक अप्रूवल नहीं आया है। तो इस देखने वाली बात ये होगी कि अप्रूवल तो वैसे आ ही जाता है जनरली, पर देखने वाली बात ये होगी कि भाई अप्रूवल होने के बाद में जो ये न्यूज़ आती है उसके बाद विप्रो किस लेवल को टच करता है, क्योंकि अभी 52 वीक्स हाई यानी कि लाइफ टाइम हाई को ये अभी टच कर लिया है। विप्रो ने सेम बायबैक अभी टीसीएस की तरफ से भी आया था, लेकिन टीसीएस में इतना ज़्यादा उछाल देखने नहीं मिला बायबैक को लेके। तो सीधा चलते हैं भाई हमारे एनालिसिस पे। तो ये आप देख रहे हो अभी विप्रो 377 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। साथ ही साथ इसका मार्केट कैप देखोगे तो 2,15,700 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अगर इंडस्ट्री पी की बात करें तो 28 का इंडस्ट्री पी लेके चल रहा है, पर अगर आप कह सकते हो विप्रो के पी की तो 24। आप अगर इसको देखोगे, कंपेयर करोगे, तो इंडस्ट्री पी से हमें सस्ता ही मिल रहा है। तो इतनी ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं यहाँ पे। बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ क्या है भाई, कंपनी की फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हाई प्रायोरिटी स्कोर होता है। तो इसके तहत कह सकते हैं आप कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। 52 वीक हाई जैसे मैंने अभी डिस्कस किया। ROC ROA बढ़ रहा है इसका। नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है। साथ ही साथ अगर डेट की बात करो तो कंपनी पे डेट 0.1 का है। मैं इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर रहा हूँ। 0.01 का इसका नेट डेट है। तो एक बहुत ज़्यादा कम नेट डेट नहीं, ये डेट टू इक्विटी रेशो होता है। तो 0.01 का डेट टू इक्विटी रेशो है। जनरली हम एक के अंदर के जितने भी डेट टू इक्विटी होते हैं वो हम उसको प्रेफरेबल मानते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम है, निगलेजिबल यार, इतना ज़्यादा काउंट में नहीं भी आता है। तो पे एनुअल नेट प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 2 ईयर से जो बढ़ रहा है, कह सकते हो प्रमोटर प्लोजिंग यहाँ पे एकदम जीरो है, ज़्यादा हो नहीं रही है। स्टॉक गेन मोर देन 20% इन 1 मंथ, एक महीने में 20 से ज़्यादा। वो तो हम आगे देख लेंगे कितना गेन हुआ है कितना नहीं, और मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। थोड़ा सा इसमें नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि भाई प्रमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग जो थोड़ा सा कम कर रहे हैं, और नेट कैश फ्लो भी थोड़ा सा कम हो रहा है। वैसे मैं बता दूं कि विप्रो जो है वैसे कैश रिच कंपनी है। बैलेंस ऑन बैलेंस शीट इसके में बहुत ज़्यादा कैश इसके पास अवेलेबल है, बट कह सकते हैं अभी थोड़ा सा कम हो रहा है। तो भाई बात आती है यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड्स की। तो आप यहाँ पे ट्रेंड देख लेना। ये जो लाइट ब्लू कलर में है ये इसका रेवेन्यू है, और डार्क ब्लू में इसका प्रॉफिट है। ये जो नीचे आप दिख रहे हैं 9.72 वगैरह, ये इसका प्रॉफिट है। तो हमें अब यहाँ पे स्टडी करना है किस तरीके से। तो आप जैसे देख ही सकते हो रेवेन्यू में इतना ज़्यादा कह सकते हो आप चेंजेस नहीं आए, 57, 61, 63, बट कंटिन्यूसली आप इसको देखोगे तो बड़ा ही है, कम नहीं हुआ है लास्ट 3 ईयर से। अगर आप इसको 7 में देखोगे तो 58 का था, फिर 18 में देखोगे तो 57, 19 में 61 और फिर 63। इसमें थोड़ा सा कह सकते हो गिरावट है, लेकिन बाद में अच्छा खासा कवर अप कर लिया है यहाँ पे। अब बात आती है भाई यहाँ पे प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट कितना आ रहा है इनके पास, तो 0.89, ये 1000 करोड़ की। 8.49 थाउजेंड करोड़ इसका नेट प्रॉफिट आ रहा है। 2008 में थोड़ा सा कम हुआ, जैसे कि देख सकते हैं आप रेवेन्यू कम हुआ था, वैसे ही इसका प्रॉफिट भी थोड़ा सा डिक्लाइनिंग है यहाँ पे। बट 2019 में अच्छा खासा कवर किया, 1000 करोड़ से इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। देख सकते हो आप यहाँ से 8000 से सीधा 9000 गया है, तो एक अच्छा खासा गेन इसको माना जाएगा। प्लस आप इसको 19 to 20 भी कंपेयर करते हो तो 9.72 थाउजेंड करोड़ आप इसको देखोगे तो ऑलमोस्ट 720 करोड़ जो इसका कह सकते हो नेट प्रॉफिट बढ़ा है। 720 करोड़, तो भाई कम नहीं हुआ है, बढ़ा ही है यहाँ पे। और कह सकते हो एक थोड़े थोड़े अमाउंट में ही सही, लेकिन बढ़ रहा है। वो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कुछ इसी तरीके से। अब थोड़ा सा शेयर होल्डिंग देख लेते हैं इसका। 74% शेयर होल्डिंग इसका आता है प्रमोटर्स के पास में, और इसमें सबसे ज़्यादा आता है अजीम प्रेमजी के पास में, जिनके पास है 20% शेयर। साथ ही साथ अगर म्यूचुअल फंड होल्डर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 2.5% के होल्डिंग्स इनके पास है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की बात करें तो 7.6% की है। FIS की बात करें तो 7.84%, और अदर पार्टीज 10.52%। प्रोमोटर्स के पास सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है इसकी।
बात करते हैं थोड़ा सा कंपैरिजन को लेके। ओके, टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो, जैसे आपको पता है टीसीएस और इन्फोसिस भैया दिग्गज कंपनियां है, वैसे ही विप्रो भी एक है। तीनों का अगर हम कंपेयर करेंगे तो पिछले एक साल में, यहाँ पे थोड़ा सा पीरियड में डिनोट कर देता हूँ। पीरियड यहाँ पे है 16 अक्टूबर 19 से लेके 9 अक्टूबर 2020। ओके, तो पिछले एक साल में विप्रो ऑलमोस्ट 50% जो है गेन हो चुका है। जैसे आप देख सकते हो पहला वाला, यहाँ पे विप्रो की लाइन अगर आपको देखना है तो ये ब्लू वाली जो लाइन है सेंटर में चल रही है, वो ब्लू वाली लाइन विप्रो की 50% ऑलमोस्ट गेन कर चुका है पिछले एक साल के कंपैरिजन में। अगर आप टीसीएस को देखोगे तो 40% ही गेन हुआ है, और इन्फोसिस भी ऑलमोस्ट 43% गेन हुआ है। तो यहाँ पे भाई मुद्दे की बात यह है कि वैल्यू फॉर मनी, अगर आप इन्फोसिस में डालते हो तो भाई आपको 43% ही मिलता, टीसीएस में डालते हो तो 40% ही मिलता, लेकिन विप्रो में डालोगे तो 50% तक का आपको आगे रिटर्न मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि भाई मैनेजमेंट जो इसका, ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और इनका जो स्ट्रैटेजीज, इनका जो फ्यूचरिस्टिक व्यू है, ये बहुत ज़्यादा कह सकते हो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है, कि कंपनी को इतना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रहा है। 10% से ज़्यादा, जो कि मार्केट लीडर्स है उनसे भी 10% ज़्यादा कह सकते हो तेज़ी से ग्रो कर रही है। थोड़ा सा हम इसको अब देख लेते हैं वीक में कितना ज़्यादा ग्रो किया है। एक वीक में 13%, सेक्टर 6%, निफ्टी 3.72%। ओके, 13% पिछले एक वीक में भागा, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है। बैंक में देखोगे यार, मैं हमेशा बैंक का एग्जांपल ही देता हूँ क्योंकि वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। वैसे ही अगर आप इसको देखोगे तो पिछले एक वीक में ऑलमोस्ट 3 गुना, बैंक से 3 गुना भाग चुका है यार ये बैंक। ऑलमोस्ट 5%, 6% से ज़्यादा नहीं देता है। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एक मंथ की, तो 28% के रिटर्न्स दिए विप्रो ने, सेक्टर ने 19% और निफ्टी ने 4%। आपको पता ही है पिछले कुछ दिनों में निफ्टी आईटी जो है बहुत ज़्यादा फॉर्म में है, बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखा रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे कह सकते हो विप्रो भी गेन करना तो भाई यहाँ पे लाजमी है। तो यहाँ पे बात करते हैं विप्रो की एक साल के रिटर्न्स की। एक साल में मैंने जैसे कहा 50% गेन हुआ है, एक्चुअल में दिस इज 57%, क्योंकि वहाँ पे एक लमसम अमाउंट आती है, वहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं कैलकुलेट होती है। लेकिन आप विप्रो की बात करोगे यहाँ पे थोड़ा सा आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन, तो 57.65% जो है ये आज तक का है। ओके, आज का प्राइस मिला के, जैसे देख सकते हो आप 377%। मैंने जो आपको दिखाया वो 9 अक्टूबर का था, ये करंट है। ओके, तो 57% यहाँ पे भाग चुका है एक साल में। सेक्टर ऑलमोस्ट 44% और निफ्टी ऑलमोस्ट 5.54%। तो 57% एक साल में आपका पैसा ऑलमोस्ट 60% से गेन किया है। यहाँ पर कह सकते हो आप 1 करोड़ डालते तो आपको आराम से यहाँ पे 6 लाख रुपए मिल सकते थे। नॉट 6 लाख, 60 लाख, सॉरी, हो जाता है थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक। 3 साल की बात करें तो 70% यहाँ पे गेन हुआ है। 3 साल के अगर मैं इसका स्पैन देखूँ तो इतना ज़्यादा ये प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि 3 साल में इसने ऑलमोस्ट 100+ जो है देना चाहिए था, बट यहाँ पे इसने 70 ही दिया है। क्योंकि पिछले 3 साल में आप अगर देखोगे आईटी सेक्टर में इतना ज़्यादा बूम नहीं था जो लास्ट 2 ईयर्स में था। ओके, तो इस वजह से इसके आप देखोगे लास्ट 2 ईयर्स 2018, 19, 20, जैसे हमने फाइनेंशियल्स में भी देखा, वहाँ से उसका गेन जो है एक चालू हुआ है, कंटिन्यूसली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी जो बन गई थी। 17 to 18 फॉल था, लेकिन 18 के बाद में यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज बन चुकी थी। इनकी स्ट्रैटेजीज, इनकी न्यू न्यू इनोवेशंस और आइडियाज़ ने इनको बनाए रखा है। अभी 71% के रिटर्न्स दिए। ओके, इतने ज़्यादा नहीं है बट फिर भी अच्छा है। अब बात करते हैं भाई चार्ट के ऊपर। ये मंथली चार्ट है। अब इसका हम थोड़ा सा कह सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में भी एनालिसिस कर लेंगे। जैसे आप ये मंथली चार्ट देख रहे हो भाई, ये कोविड सिचुएशन थी, ये प्री कोविड था और ये पोस्ट कोविड है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट मंथ ऑलमोस्ट माराबोजो कैंडल बना है। माराबोजो जिनको नहीं पता, कैंडल स्टिक और टेक्निकल एनालिसिस सारे इंडिकेटर्स जो मैंने यूज़ किए उसके ऊपर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आई बटन पे देख जरूर लेना, सारी डिटेल में कवर किए। तो बात करते हैं यहाँ पे माराबोजो कैंडल, आपको पता है स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल डिनोट करती है। साथ ही साथ अगर हम वीकली में देखोगे तो लास्ट वीक में जैसे कि कह सकते हो यहाँ पे एक माराबोजो कैंडल फिर से बनाई। लॉन्ग टर्म में भी आप अगर देखोगे तो एक कह सकते हो ट्रेंड लाइन इसने बनाई है, यहाँ पे 1 2 3 बार इसने टच भी किया है। एलर्ट वेव को भी फॉलो करते हो तो यहाँ पे वो भी चीज़ फॉलो हो रही है, जैसे फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और ये थर्ड वेव। उसी तरीके से यहाँ पे लास्ट वीक में एक माराबोजो कैंडल भी बनी थी। और अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाऊँ आपको, ओके, तो ये करंट वीक का कैंडल है। ओके, जो अभी पूरी तरीके से बना ज़रूर नहीं है, बट आप ये दे सकते हो इस वीक में जो है यहाँ पे बुल्स जो है ज़्यादा एक्टिव है एज पर बियर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बना एक पिन बार। अब इसको हैमर कह लो, पिन बार कह लो, या कुछ भी कह लो, ओ सॉरी। तो भाई यहाँ पे ये बना है, यहाँ पे डिनोट ये होता है कि बुल्स ज़्यादा एग्रेसिव है एज़ कम्पेयर टू बियर्स। तो इस वजह से इसमें कह सकते हो बुलिश सेंटिमेंट है, आगे ये बहुत ऊपर तक जा सकता है। अब ये डेली क्या चार्ट है। ओके, जैसे मैंने कहा ये गैप अप ओपनिंग हुआ था 3 दिन पहले और बहुत अच्छा खासा गैप ओपनिंग हुआ था। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे फिर से ये आज का है कैंडल। ओके, आज का करंट कैंडल है और ये कैंडल पूरी तरीके से बन चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बुलिश पिन बार बना है, हैमर बना है।
अब थोड़ा सा आपको मूविंग एवरेज दिखा देता हूँ, थोड़ा सा चार्ट में पीछे ज़रूर लेके जाऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लॉन्ग टर्म में जो है 1 महीने का ये मंथली मूविंग एवरेज, ओके। तो लॉन्ग टर्म में ये ज़रूर बुलिश है, बट आप वीकली में देखोगे तो भाई यहाँ पे फ्रेश, यहाँ पे कह सकते हैं ब्रेकआउट जो है बना है, एकदम फ्रेश ब्रेकआउट है। 20 डेज के मूविंग एवरेज ने 50, 100 और 200 को कट किया है नीचे से ऊपर। थोड़ा सा लैगिंग इंडिकेटर है, थोड़ा सा लेट दिखा था मूविंग एवरेज, बट भाई बहुत ज़्यादा कारगर है, ओके। यहाँ पे बुलिश सिग्नल आ चुका है। अब अगर इसको डेली में देखोगे, जैसे यहाँ पे, ओके सॉरी, जैसे यहाँ पे कट हुआ, क्रॉस ओवर हुआ, उसके बाद में चारों लाइंस में देख सकते हो कितना अच्छा खासा गैप मेंटेन किया हुआ है। गैप जितना ज़्यादा उतना ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, ऐसा नहीं है मूविंग एवरेज कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ ऐसा चल के एकदम 90 डिग्री में कट करेगा, 90 डिग्री में नहीं करता है वो, ओके। कुछ इस तरीके से जाएगा और ऐसे कट करेगा, तो वेरी स्मूथ और स्लीक होता है ये, बट इतना ज़्यादा एक्यूरेट 90 डिग्री में कट नहीं होता है। तो उसी तरीके से आप देख सकते हो अच्छा खासा गैप है, लॉन्ग ट्रेंड में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा। प्लस यहाँ पे RSI की अगर हम बात करें तो RSI कह सकते हैं अब यहाँ पे ओवरबॉट जोन में चला जा चुका है, ऑलमोस्ट 80 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और MACD की बात करो तो MACD ने ऑलरेडी बहुत दिनों पहले ही, जैसे गैप अप ओपनिंग हुआ था वहीं पे इसने जो बुलिश सिग्नल दे दिया था। लाइन में स्पेसिंग भी अच्छा है, तो भाई यहाँ पे आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में अभी चल रहा है। अभी इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो भी हम इसको देखेंगे। कैसे देखेंगे, तो भाई जैसे आप इसके ऊपर के लेवल्स तो हम स्टडी नहीं कर सकते एज ऑफ नाउ, क्योंकि भाई हमारे पास कोई बेस नहीं है, क्योंकि हम प्राइस एक्शन में हम हिस्ट्री को ट्रेड करते हैं। बट अगर पाइवट पॉइंट्स को देखें हम, अगर पिवट पॉइंट जो कुछ भी कह लो इसको, तो भाई यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 420 प्लस यहाँ पे पाइवट पॉइंट्स में कह सकते हो नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर आप इसको डेली और वीकली में देखते हो तो 420 प्लस। अभी कितना चल रहा है 380, और इन्होंने एक न्यू हाई बना दिया है। तो भाई आपके लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे ऑलमोस्ट आपके लिए आएगा इस लेवल पे, जो आता है भाई 365%, 365 रुपीज़ के ऊपर, ओके। 365 पे इसका स्टॉप लॉस लगा देना। अगर परचेस करना है तो आप इसको 380 प्लस पे खरीद सकते हो। टारगेट कितना रहेगा, जैसे मैंने कहा 420 रहेगा। अभी क्वार्टर रिजल्ट्स नहीं आए, ओके, और बायबैक भी कंफर्म नहीं हुआ। अगर क्वार्टर रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं 450 प्लस भी ये जा सकता है, और अगर बायबैक की शेयर आ गई तो भाई 500 के लेवल्स भी आप इसमें कंसिडर करके चल सकते हो। बट एक चीज़ समझनी होगी, इस चीज़ को टाइम लगेगा। बायबैक ऐसा नहीं है आज बोला कल हो गया, इसको टाइम लगता है, आराम से 1 डेढ़ महीना जाएगा 500 तक जाने के लिए। अगर आप सेफ इन्वेस्टर हो तो भाई 420 पे निकल जाना। अगर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, क्वार्टर रिजल्ट तब तक आ जाते हैं, अच्छे आते हैं, तो भाई 440 भी लेके निकल सकते हो। प्लस अगर आपको चाहिए है भाई बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हो इसके लिए, बायबैक के लिए भी, तो आप 500 के लिए भी वेट कर सकते हो। बायबैक का एक खास बात बता दूं, भाई अगर ये 10,000 शेयर्स मार्केट में, तो ऐसा नहीं 10 के 10 ही लेंगे। बायबैक इनका 1000 शेयर्स का ही होता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा 10,000 का मैं एक्यूरेट अमाउंट नहीं बता रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे अगर 1000 का भी होता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपसे ही वो 1000 लिए जाएंगे। अगर आपके पास 1000 है तो आपके 100 स्टॉक भी जा सकते हैं, 5 भी जा सकते हैं, पूरे 1000 भी जा सकते हैं, और एक भी नहीं जा सकता है, ओके। तो इस लेवल पे अगर आप ये गैम्बल, ये जुआ खेलना चाहते हो तो आपके ऊपर है 450 प्लस का। भैया अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना तो भूलना ही नहीं है। आपको सब्सक्राइब तो पहले करना है, और चैनल के लिए बेल आइकन तो दबा ही देना यार, और पे ज़रूर स्टिक कर देना। जब भी वीडियो डालूंगा आपको वीडियो मिल जाएगा टाइम से, ओके। तो भैया आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।